वेलकम टू एमएससी स्टूडियो। आज हम इंटर आर्ट्स एवं साइंस के लिए हिंदी का लेसन 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एवं बालकृष्ण भट्ट की जीवनी एवं भाषा नीति के सभी प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। इसे भी आप फेयर कॉपी में कर लीजिएगा। आप लोगों की डिमांड के अनुसार इसका प्रश्न उत्तर भी हम यूट्यूब पर डाल देंगे। तो पहला लेसन हिंदी का जो है बातचीत, और बातचीत के लेखक है बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? पहले ऑप्शन है 23 जून 1844 ईस्वी को, 20 जुलाई 1944 ईस्वी को, 25 जून 1945 ईस्वी को। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। दूसरा प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं? बालकृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं? बातचीत की महत्ता, बातचीत की उपयोगिता, बातचीत की शैली, बातचीत का लक्षण। तो बालकृष्ण भट्ट जो है बातचीत के माध्यम से बातचीत के शैली को बताना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? नंबर 1 द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, रामचंद्र शुक्ल युग। इनमें से कोई नहीं। तो बालकृष्ण भट्ट जो है भारतेंदु युग का एक प्रसिद्ध कवि थे। इसके कारण बालकृष्ण भट्ट को भारतेंदु युग का कवि माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चल। नंबर 4, हम सो अजान एक सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? देखिए उपन्यास के 2 बार आ गया। हम सो अजान एक सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? नंबर 1 प्रेमचंद्र, नंबर बी बालकृष्ण भट्ट, नंबर सी चंद्रधर शर्मा गुलरी, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। मतलब हम सो अजान एक सुजान नामक उपन्यास के लेखक जो हैं बालकृष्ण भट्ट हैं। पांचवा प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई? 20 जुलाई 1844, 20 जुलाई 1944, 20 जुलाई 1914। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु जो है 20 जुलाई 1814 ईस्वी को हुई। नंबर 6, बाल विवाह नामक नाटक के लेखक कौन है? नंबर 1 चंद्रधर शर्मा गुलेरी, नंबर खो मोहन राकेश, नंबर गो उदय प्रकाश, नंबर गो इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बाल विवाह नामक नाटक के लेखक जो हैं बालकृष्ण भट्ट जी हैं। 7 नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है? हिंदी प्रकाश, हिंदी प्रदीप, हिंदी ग्रंथावली। इनमें से कोई नहीं। तो बालकृष्ण भट्ट ने ही चारों ऑप्शन में से प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया है। 8 नंबर प्रश्न की ओर हम चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि बातचीत शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? बातचीत शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? नंबर 1 चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी सच्चिदानंद हीरानंद, नंबर गो जगदीश चंद्र माथुर, नंबर गो राकेश शर्मा। तो बातचीत शीर्षक कविता के जो लेखक कौन है आप बता सकते हैं? सच्चिदानंद सिन्हा नहीं हो सकता है, इसमें गलत हो गया। बातचीत निबंध के जो लेखक है बालकृष्ण भट्ट हैं। बालकृष्ण भट्ट यहाँ ऑप्शन में ही नहीं है। बालकृष्ण भट्ट यहाँ ऑप्शन में ही छूट गया। ये चारों ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो बातचीत निबंध के लेखक जो हैं बालकृष्ण भट्ट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 9 नंबर, बातचीत क्या है? कहानी है, निबंध है, लेख है? कोई नहीं है। तो बातचीत एक निबंध है। बातचीत क्या है? एक निबंध है। 10 नंबर प्रश्न है, उसने कहा था सरस्वती पत्रिका कब प्रकाशित हुआ था? उसने कहा था सरस्वती पत्रिका कब प्रकाशित हुआ? 1914, 1915, 1918, 1920। आप बताइए ढूंढकर, उसने कहा था सरस्वती पत्रिका कब प्रकाशित हुआ था? 1915 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, उसने कहा था कि रचना किस वर्ष हुई? उसने कहा था कहानी के लेखक बालकृष्ण भट्ट है, तो किस वर्ष हुई थी ये आपसे पूछ रहा है। 1915 ईस्वी, 1911 ईस्वी, 1916 ईस्वी, 1922 ईस्वी। उसने कहा था पत्रिका का संपादन जो 1915 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट के द्वारा किया गया था। 12 नंबर प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका का संपादन किया था? हिंदी प्रकाशन, हिंदी प्रदीप, हिंदी ग्रंथावली। इनमें से कोई नहीं। इसमें से चुनकर आप समझ ही गए होंगे इसका उत्तर क्या होने वाला। हिंदी, इसका उत्तर होने वाला हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन बालकृष्ण भट्ट ने किया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक हिंदी के विकास में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई?
आधुनिक हिंदी के विकास में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? बालकृष्ण भट्ट, मोहन राकेश, भारतेंदु हरिचंद, जयप्रकाश नारायण। तो ये क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट। 14 नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? कानपुर, लखनऊ, मेरठ, इलाहाबाद। अभी तो दोपहर में बताए थे, बालकृष्ण भट्ट का जन्म इलाहाबाद में हुआ है। बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या था? नंबर ए पार्वती देवी, रूपम देवी, त्रिशला देवी, महामाया देवी। इसका सही उत्तर हो जाएगा पार्वती देवी। 16 नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद, रविंद्र भट्ट, रोहित भट्ट, इनमें से कोई नहीं। तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का जो नाम था बेनी प्रसाद। 17 नंबर प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट की पत्नी का नाम क्या था? रेखा देवी, रूबी देवी, रमा देवी, कोई नहीं। तो बालकृष्ण भट्ट की पत्नी का जो नाम था रमा देवी। 18 नंबर प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? क्या थे? किसान थे, मजदूर थे, व्यापारी थे, सभी थे। तो बालकृष्ण भट्ट के पिताजी जो थे मजदूर थे। क्या थे? सॉरी, मजदूर नहीं, व्यापारी थे। बालकृष्ण भट्ट के पिता जो है व्यापारी थे। 19 नंबर प्रश्न है, 19 नंबर प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट मिशन स्कूल के अध्यापक कब बने? 1869 ईस्वी, 1871 ईस्वी, 1865 ईस्वी, 1860 ईस्वी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1869 ईस्वी। 20 नंबर है, बालकृष्ण भट्ट के प्रसनन के नाम बताया। तो प्रसनन इसमें से सभी है, जैसा काम वैसा परिणाम, ये भी बालकृष्ण भट्ट का प्रसनन है। नई रोशनी का विष, यह भी है। आचार विखंडन, ये भी है ना। आगे चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, लास्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट की तुलना किससे किया? एडिसन, स्टील। मतलब कि आचार्य रामशुक्ल के निबंधकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट की रचना एडिसन से भी किया और एडिसन के साथ साथ स्टील से किया, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा सी। अब आ गए जीवनी, बालकृष्ण जीवनी। एक बार पढ़ देते हैं। ऐसे तो देखो, बालकृष्ण भट्ट की जीवनी को लिखे। कहता बालकृष्ण भट्ट हिंदी के एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। साहित्यकार मतलब लेखक होता है। इन्हें हिंदी भाषा के महान कवि भी कहा जाता है। इन्होंने आधुनिक हिंदी के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने जीवन काल में कई नाटक, उपन्यास और कहानियाँ की रचना की। इनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। इनकी माता का नाम पार्वती देवी, पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट तथा इनकी पत्नी का नाम रमा देवी था। बालकृष्ण भट्ट का आरंभ में संस्कृत का अध्ययन किया। इन्होंने 1869 ईस्वी से लेकर 1875 ईस्वी तक प्रयाग के मिशन स्कूल में पढ़े। इसके बाद इन्होंने 1885 ईस्वी के CSB स्कूल में संस्कृत के अध्यापन करने के बाद 1888 ईस्वी में प्रयाग के इंटर कॉलेज में अध्यापक पद पर नियुक्त हुए। इन्होंने अपने जीवन काल में कई नाटक, उपन्यास एवं निबंध लिखे हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। उपन्यास, कौन कौन सा उपन्यास हमें याद रखना है? सद्भावना का अभाव, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, हम सो अजान एक सुजान, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचर्य, ये सब बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है जो हमें याद रखना है। एग्जाम में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किसका उपन्यास है, एक ठू निकाल कर दे देगा, तभी अब जवाब दे पाइएगा, ये सभी याद रहेगा तब। नाटकों ने पद्मावती, शिशुपाल वध, शिक्षादान, सीता वनवास, पंचम, मेघनाथ वध, भारत जननी, भारतवर्ष, कली, भारतवर्ष और कली, रेल का विकट खेल, बाल विवाह। कम से कम इतना आपको पता होनी चाहिए जो है। अगला है प्रश्न, जैसा काम वैसा परिणाम, नया रोशनी का विष, आचार विखंडन इत्यादि, ये सभी चीज़ भी थे। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि बाद में आप नोट कर सकते हैं। छोड़ देते हैं और आप लोग चैनल को लाइक कीजिए। लाइक नहीं करते हैं, वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, इसलिए लाइक पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। अब आते हैं भाषा की बात, आपके किताब में होगा। भाषा की बात में सबसे पहले जो दिया हुआ है, भाषा की बात में जो सबसे पहले दिया हुआ है कि राम रमोवल का क्या अर्थ है, इसका वाक्य में प्रयोग करें। तो 4 से अधिक व्यक्तियों के बीच बातचीत करने की प्रक्रिया को राम रमावल कहा जाता है। जैसे गीता, सीता और सोहन के बीच बातचीत को राम रमावल। नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम छाटे और बताए सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले देखो, कोई चुटली बात आ गई, कोई चुटली बात आ गई, अनिश्चय बात है। अनिश्चय बात है मतलब कोई निश्चित नहीं है, कह रहा है कोई चुटली बात आ गई, हंस पड़े, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जिस कोई निश्चित वस्तु की बोध नहीं आ रहा है, कौन आया पता नहीं, लेकिन कोई आ गई, अनिश्चयवाचक। कौन नंबर में, इसे कौन ना स्वीकार करेगा, प्रश्नवाचक, इसे कौन ना स्वीकार करेगा। यहाँ पर कौन लगा हुआ, ये प्रश्नवाचक है। जब हम निश्चयवाचक सब सर्वनाम पढ़ाएंगे, सर्वनाम व्याकरण में आएगा, तो ये सब आप लोग के लिए आसान हो जाएगा। करे इसी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्यु मंडली में है, निश्चयवाचक। इससे निश्चित व्यक्तियों की निश्चित वस्तुओं की बोध हो रही है, इसलिए ये क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। जब सर्वनाम पढ़ाएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, सर्वनाम भी जल्दी ही आ जाएगा आप लोग को एक एक करके। वह परिचनात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, निश्चयवाचक।
कह रहा है किसी व्यक्ति के विषय में बोल रहा है जिससे निश्चित व्यक्ति का बोध हो रहा है, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। आगे है कह रहा हम दो आदमी प्रेम पूर्वक सलाप कर रहे हैं, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम है। दो आदमी है तो पुरुषवाचक सर्वनाम ही होगा। निम्नलिखित संज्ञा शब्द के भेदों के अंतर्गत आते हैं। देखिए संज्ञा तो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। संज्ञा में हमें विश्वास है कि आप लोगों को किसी को भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि आपके एग्जाम में सत्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक लिख नहीं देगा। आपको कोई शब्द निकाल कर दे देगा, आप पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है। तो आपको संज्ञा में थोड़ा सा परेशानी होगा, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। जिस दिन हम व्याकरण में संज्ञा पढ़ाएंगे तो आपका सारा समस्या का समाधान हो जाएगा, इतना सुंदर तरीके से हम उदाहरण के ट्रिक के माध्यम से संज्ञा को कंप्लीट करेंगे कि उस ट्रिक को एक बार समझ जाइएगा ना, तो दुनिया का कोई भी शब्द आपके पास रख दे तो उसकी संज्ञा आप आसानी से निकाल कर बता सकते हैं और प्रूव भी कर सकते हैं। यह हमारी गारंटी है। नंबर 1 धुआं दिया है, भाववाचक संज्ञा। त्रिकोबा दिया हुआ, जातिवाचक संज्ञा। शेक्सपियर दिया हुआ है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मीटिंग दिया हुआ है, समूहवाचक संज्ञा। संसार दिया हुआ है, जातिवाचक संज्ञा। मंदिर दिया हुआ है, जातिवाचक संज्ञा। आदमी दिया हुआ है, जातिवाचक संज्ञा। कान दिया हुआ, जातिवाचक संज्ञा। देश दिया हुआ, जातिवाचक संज्ञा। पत्र दिया हुआ, भाववाचक संज्ञा। मुर्गा दिया हुआ, जातिवाचक संज्ञा। सबसे पहले हम आपको नेक्स्ट वीडियो, जब व्याकरण का नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो सबसे पहले संज्ञा कंप्लीट करेंगे, 10-15 मिनट का होगा। उसके बाद यहाँ पर सर्वनाम का प्रश्न आया तो आपका सर्वनाम भी कंप्लीट करें। लिंग निर्णय करें और वाक्य बनाने के लिए है। सबसे बड़ा प्रश्न होता है लिंग निर्णय। यदि किसी भी व्यक्ति का लिंग आप जाते हैं तो वाक्य बनाना कोई बड़ा चीज़ नहीं है, आसानी से आप बना सकते हैं। जैसे शक्ति क्या है, स्त्रीलिंग। बात क्या है, स्त्रीलिंग। नख क्या है, पुल्लिंग। प्रकाश क्या है, पुल्लिंग। विवाह क्या है, पुल्लिंग। उद्देश्य क्या है, पुल्लिंग। लत क्या है, स्त्रीलिंग। अनुभव क्या है, स्त्रीलिंग। रंग क्या है, पुल्लिंग। दांत क्या है, पुल्लिंग, है ना। यदि आप लिंग निर्धारण करने के लिए जान गए ना तो बहुत आसानी से आप वाक्य बना सकते हैं। अब आ गया विशेषण। सबसे पहले हम संज्ञा पढ़ाएंगे, संज्ञा के बाद सर्वनाम पढ़ाएंगे, सर्वनाम के बाद ये विशेषण पढ़ाएंगे। कह रहा है कि चुनने के एक शब्द दे दिया, उससे कह रहा है चुनकर निकालें विशेषण। कह रहा है हम दो आदमी प्रेम पूर्वक सलाप कर रहे थे, बात कर रहे थे। कह रहा है किसमें कौन सा है, तो कह रहा है कि हम दो क्या है, संख्यावाचक, संख्या का कर रहा है। इसी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली है। इसकी क्या है, सार्वजनिक। इसकी पूर्ण शोभा, इसकी पूर्ण सार्वजनिक विशेषण हो गया। सुस्त और बोधा हुआ तो दबी बिल्ली सा स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा। यहाँ कासा हो गया गुणवाचक। समझ रहे हैं ना, देख रहे हैं ना। आज आप व्याकरण जो नहीं जानते होंगे ना तो आज उनको समझ में नहीं आएगा कि जातिवाचक संज्ञा, निश्चयवाचक संज्ञा, संख्यावाचक संज्ञा सर कैसे कर दिया। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। जब एक एक चीज़ संज्ञा को जैसे आप कंप्लीट कीजिएगा ना तो वर्णमाला की तरह आपको किसी भी दिक्कत नहीं होगा। यह हमारी 100% गारंटी है। तो कल जो हम हिंदी में जो है ना वर्णमाला का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 30, 35, 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑप्शन के साथ जो एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये एग्ज़ाम में जिस तरह से पूछे जाते हैं उसी तरह का क्वेश्चन लेकर आएंगे। उसी तरह से क्वेश्चन आप लोग वर्णमाला को सही तरीके से अध्ययन कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा कि हर सवाल का जवाब हम दे पाए। कल हम वर्णमाला लेकर आएंगे, परसों फिर हम आपके लिए संज्ञा लेकर आएंगे। नहीं होगा तो कल ही हम संज्ञा को भी डाल देंगे। जय हिंद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक व्यक्तियों के पास पहुंच जाए। आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, इसलिए थोड़ा लाइक पर भी ध्यान दीजिएगा। जय हिंद।